So everyone, आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद मुझे बहुत सही बात कराने को डाइज में आप लोगों के लिए सपोर्ट आप लोगों के लिए रीजनल डायमेंशन को लेकर मैं फिर काउंटिंग फिगर है ट्रायंगल वाला। तो लेकिन ये यही बताऊंगी कि मैं इसके साथ आपको क्लियर भी करूंगी कि आपको एक ही फिगर में मैं इतनी अच्छे से इसको फिगर आउट करूंगी, आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी। मैं चाहती थी इसमें 10-15 फिगर ऐड कर सकती थी, बट मैंने इससे नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो अब छोटा ही वीडियो देखो, बट चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप सीखो और इसे समझो, ये मेरा मोटिव है guys। तो इसलिए ही मैं बस सिर्फ 4 लेकर आई हूँ। आप एक बार इसको जरूर चेकआउट करिए, अच्छी तरीके से पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्योंकि ये आपको इसलिए हेल्पफुल होगा भी गाइस, ट्रस्ट में। तो चलिए बिना देर से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो आप फिगर देख रहे हो, तो इस आकृति में जो है हमारा वो कितने त्रिभुज है? तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 13। तो मैं बता दें कि इस आकृति में जो है वो हमारे कितने फिगर। तो इसको पहले काउंट करते हैं। तो ये हमारा फिगर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, और सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 6 हो गया। अब हमारा एक बार काउंट किया तो ये हमारा 6 हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इस फिगर को पूरा ये दोनों मिला कर बनेगा एक फिगर, एक त्रिभुज हमारा बनेगा। तो एक, ठीक है, फिर ये इस दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये हो गया 2। फिर इस दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये हो गया 3। उसके बाद ये जो हमारा बीच वाला ट्रायंगल है, इसमें इसको चेंज कर देते हैं। ये जो हमारा बीच का है, ये हमारा बनाएगा 5। ठीक है, और ये पूरा जो बनाएगा वो हमारा मिलकर बनाएगा टोटल। जो ये हमारा ये वाला जो पूरा बड़ा सा ट्रायंगल जो है, ये हमारा मिलकर बनाएगा टोटल 6। तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये कितने हो गए? टोटल 5। तो ये हमारा हो गया 6 5, हमारा कितना हो जाएगा? 11 ट्रायंगल। जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि पहले हमारा बना था, जो हम पहले टोटल को काउंट कर लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये वाला जो हमारा बना वो हमारा एक बना, ये 1 और 2 मिलके बनाएगा एक ट्रायंगल। फिर 3 और 4 मिलके बनाएगा एक ट्रायंगल। फिर ये 5 और 6 मिलके बनाएगा एक ट्रायंगल। और फिर ये बीच वाला बनाएगा एक ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद फिर बीच वाला बनाएगा हमारा एक ट्रायंगल, और ये फिर पूरा मिलके बनाएगा एक ट्रायंगल। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो ये हमारा टोटल 5 हो गया। तो यानी कि 6 और 5 मिलकर हमारा टोटल कितना ट्रायंगल बनाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 11 ट्रायंगल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होपफुली गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर के पास। अगला फिगर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इस बताइए इस आकृति में जो है वो हमारे कितनी ट्रायंगल है, कितने पीसेस है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 2। तो इसे भी फिर हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले बार काउंट कर रहे थे। तो पहले हमें सबसे पहले फिगर को काउंट करना है। तो 1 ट्रायंगल, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बना रहा है, ये हमारा तीसरा ट्रायंगल है, और ये हमारा चौथा ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा चौथा ट्रायंगल है, और जो ये एक जो मिलके पूरा बनाएगा, ये हमारा टोटल कितना ट्रायंगल हो जाएगा? ये वाला जो पूरा मिलके बना रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 ट्रायंगल। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 5 ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन हम इसे फॉर्मूला के थ्रू भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4n-3। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4n-3। तो जैसे कि आपको 4 तो देना ही है, और n में आपको क्या रखना है? जितनी ट्रायंगल है। तो अगर हम ट्रायंगल करेंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल इसके अंदर में, और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो हम इसके अंदर इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 4 × 2 - 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 और -3। तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये देखिए, ये ऐसे भी हमारा 5 ही निकला है, और ऐसे भी हमारा 5 ही निकला है। तो ये हमारा 5 आंसर है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल मिलकर दो, और हम ऐसे भी काउंट कर लिए 1 2 3 4, और एक बड़ा सा हमारा ट्रायंगल मिलकर बनाया एक ट्रायंगल, तो ये हो गया 5। या फिर हम फॉर्मूला के थ्रू भी, जो ये हमारा फॉर्मूला है 4n-3, तो इसके थ्रू भी हम सेट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, वो करेक्ट आंसर होगा, जो इसका 5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा,
ये जो फिगर देख रहे हैं इस फिगर में, तो ये बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो उसमें जो था, जो उसके अंदर आपको सिर्फ दो ही त्रिभुज देख रहा था, एक ये वाला और ये वाला। तो इसमें आपको उसमें दो ही दिख रहा था और इसमें आपको तीन दिख रहा है। तो बताइए इनको में इसके अंदर जितनी भी त्रिभुज देखेंगे हम वैसे वैसे चीजों को क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये दी हूँ कि आप यही एक फिगर समझो, बट इसे पूरा क्लियर तरीके से समझो। तो आप लोग ये बताइए कि इस जो त्रिभुज आपको दिख रहा है उसमें 10 होंगे, 11 होंगे, 8 होंगे या 9 होंगे। तो चलिए इसे हम पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फॉर्मूला से प्रूफ करूंगी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें आपको टोटल 3 ट्रायंगल लिखे होंगे, जहाँ से आप क्या देख सकते हो, 1 ट्रायंगल, ये हमारा 2 ट्रायंगल और ये हमारा 3 ट्रायंगल। और ये बहुत आसान है, इसमें हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कि फॉर्मूला से हमें याद रखना है कि फॉर्मूला होगा हमारा 4a-3 जो है वो हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 है और ट्रायंगल हमें कितना है, जो इनकी जगह पे हमें जितना ट्रायंगल होगा उतना ट्रायंगल रखना है। तो 4 की जगह पे हमें 3 ट्रायंगल रखना है। और क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 2 और ये 3 हमारा 3 ट्रायंगल है। और फिर -3 कर, तो इसको गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 से 12, फिर माइनस हमारा 3, 12 में से जो 3 जाएगा तो हमारा कितना होगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो हमारा 9 होगा। तो ये देखिए हमारा कितना आसानी से निकल चुका है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो 3 ट्रायंगल लिया, उस हिसाब से 4 - आप इसे चाहे तो बहुत आसानी से अपने मन में भी कर सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से अगर फिगर दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है और आप एग्जाम में बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि जो इस त्रिभुज में जितनी भी आपको ट्रायंगल दिखते हैं उसमें से टोटल आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 9 होगा। यानी कि इस ट्रायंगल में आपको जितने भी दिख रहे हैं वो 9 ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी है। और होपफुली मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि इस रिलेटेड जो फिगर आपको दी हूँ ये आपको क्लियर आउट हो गया होगा। तो बताइए ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में कितने फिगर है, कितने ट्रायंगल है। इस फिगर में ये दिख रहा है तो कितने ट्रायंगल है। तो इसमें लिखा भी है कि इसे आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ऑप्शन ए 10 त्रिभुज है, या ऑप्शन बी 14 त्रिभुज है, या ऑप्शन सी 13 त्रिभुज है, या ऑप्शन डी 12 त्रिभुज है। तो चलिए इसको भी फॉर्मूला के थ्रू प्रूव करेंगे। मैं आपको बता रही थी फॉर्मूला कितना आपको के लिए इजी हो सकता है। इसका जो फॉर्मूला है वो 4n - 3 के हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूला को। ये जो हमारा फॉर्मूला है याद रखिएगा, तो 4n - 3 है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो 4 और हमें इन की जगह पे कितना ट्रायंगल दिया हुआ है ये हमें पहले सबसे पहले देखना है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल हुआ ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये ट्रायंगल हमारा 3 हुआ और ये वाला जो ट्रायंगल है वो हमारा 4 हुआ, ठीक है। तो टोटल 4 है। तो इसकी वजह से हमें करना है 4 × 4 -3 करेंगे, ठीक है। और फिर 4 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 और -3, तो 16 में से जो 3 जाएगा वो हमारा कितना होगा, 13 आंसर बचेगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13। तो गाइस बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल भी आपके परीक्षा में ये ज्यादा आपका समय नहीं लेगा। और मैं इस फिगर को ऐसे कुछ प्रश्न आते भी हैं आपके एसएससी वालों के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे इस आपके लिए ही ये प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, एक ही चीज को क्लियर की ताकि आपको याद न रहे। और मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज, या उनकी बहुत शॉर्ट वीडियो भी है, तो मैं इतना ही कहूंगी प्लीज एक बार पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया हो। तो इसको याद रखिएगा कि इसमें जो होते हैं वो कितने के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा 13। इसके अंदर आपको एक और दे देता 4 × 5 कर दीजिएगा। उसके अंदर भी एक और ट्रायंगल दे देता 4 × 6 कर दीजिएगा। तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो गाइस इतना ही कहूंगी कि होपफुली अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। और गाइस मैं इतना कहूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।